चलिए आगे बढ़ेंगे। बांडीपुरा के तुलेल तहसील में मंजगुंड नामी गांव में बीती शब आग की खौलनाक वारदात में 5 रिहायशी मकान, एक सरकारी स्कूल और एक मस्जिद खाकिस्तान हुई हैं। कहा जा रहा है कि आग काफी भयानक थी और कई घंटों की मुसलसल कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया गया। यहां यह बात काबिल जिक्र है कि तुलेल में ज्यादातर रिहायशी मकानात लकड़ी के बने होते हैं और गांव काफी गुंजान है, इसलिए आग की किसी भी वारदात के दौरान न सिर्फ आग तेजी से फैलती है बल्कि कुछ मोहल्लों कुछ लम्हों के अंदर ही सब कुछ खाकिस्तान हो जाता है। आग लगी है मस्जिद शरीफ, स्कूल और 2 घर। फौज की 13 राष्ट्रीय राइफल्स ने DFA जोन हाजिन के ताउन से हाजिन सोनावारी में फुटबॉल लीग 2023 टूर्नामेंट का आगाज किया। इस लीग के इनेकाद का मकसद मकामी नौजवानों को कौमी धारे में शामिल करना और वादी में खेल सरगर्मियों को फरोग देना है। टूर्नामेंट को मकामी लोगों की जानिब से जबरदस्त हिमायत हासिल हुई, क्योंकि इस टूर्नामेंट में बारामूला, गांदरबल और बांडीपुरा अजला की 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसके अलावा शायकीन भी बड़ी तादाद में अपने मकामी टीमों की हिमायत करने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ से करेंगे, यहीं से करेंगे। और ड्रग्स जो यहाँ पे फैल रहा है बुरी तरह से कश्मीर पूरी जेट के लिए, उसका जो माइंड होता है वो फिट होना चाहिए पढ़ाई के लिए भी। उसके लिए सबसे बेहतरीन है आपका जो ये सपोर्ट्स, अगर आप सपोर्ट्स लवर बने, सपोर्ट्स खेले, सपोर्ट्स देखे, इसके बारे में जानकारी ये अपने जहन में रखे, अपने रग्स में सपोर्ट्स भरे, तो मुझे लग रहा है ये सबसे अच्छी बात है। ये ग्राउंड ऐतिहासिक ग्राउंड है और मुझे लग रहा है कि जब हम बच्चे थे शायद हमारे माँ बापों ने भी इसी ग्राउंड में खेला होगा या खेल देखे होंगे, तो बहुत अच्छे अच्छे मैच यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुए हैं और यहाँ पे ज़्यादातर रुझान जो है यूथ्स का खेलों की ओर है। और यही एक बुनियादी वजह है कि मेन जो ये हाजिन एरिया या इसके गिरदनवा के इलाके हैं, ये अगर ड्रग्स से दूर है तो ये वजह तो सिर्फ खेलों की है। श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद एजाज असद के सदारत में DLCIC की एक मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में जिले में मजहबी मकामात और असासों की तरक्की और बहाली के लिए जारी कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने माली साल 2023-24 में श्रीनगर में आर्किटेक्चर और मजहबी मकामात, विरासती मकामात की बहाली, अहिया, तहफ़्फ़ुज़ और देखभाल के लिए तैयार किए गए एक्शन प्लान पर तफसीली गुफ्तगू की। इस मौके पर DC ने मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के खानकाही मौला, विचारनाग में शिव मंदिर, खानकाही नक्शबंद साहब रहमतुल्लाह अलैह समेत श्रीनगर जिले के 11 मजहबी मकामात, विरासती मकामात की तामीर नौ, बहाली, तहफ़्फ़ुज़ और देखभाल के लिए मंजूरी दी। मीटिंग के दौरान DC ने गणपत्यार में मंदिर की बहाली, सैयद मोहम्मद हुसैन के मजार की बहाली और तहफ़्फ़ुज़, खानकाही सोख्ता में तामीर नौ के जारी कामों की पेशरफ्त और सफा कदल में राम मंदिर की तरक्की और बहाली का भी तफसीली जायजा लिया। DC इस मौके पर कहा कि प्रोजेक्ट्स का मकसद तारीखी, सकाफती, मजहबी अहमियत के हामिल मजहबी मकामात, विरसे के मकामात को जिंदा करना और महफूज करना है। इसके अलावा यह हमारे सकाफती मुआशरे के हर तबके की नुमाइंदगी की अक्कासी करते हैं। जम्मू से बड़ी खबर है, जहां जम्मू पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने शहर के तालाब तलुको भवानी नगर में कार्रवाई की, जिसमें एक दलाल समेत 4 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। जम्मू के तालाब तलो इलाके में पुलिस को एक सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ करने में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को एक पुख्ता सूचना मिली थी कि जम्मू का भवानी नगर इलाका है जो तालाब तलो में आता है और नवाबाद थाने के अधीन आता है, वहां एक रिहायशी मकान में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है। जिसके बाद पुलिस की टीम ने वहां देर रात को दबिश की और जिसके बाद वहां कुछ महिलाओं के समेत कुल 4 लोग जो हैं वो वहां अरेस्ट किए गए हैं। उनसे अब जो पूछताछ है वो पुलिस की तरफ से की जाएगी। ये कार्रवाई इसलिए अहम हो जाती है कि जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में सेक्स रैकेट के होने की जो बातें हैं वो पिछले कुछ दिनों में निकल के सामने आई हैं, जिसके बाद पुलिस पे एक दबाव था कि इन सेक्स
रैकेट्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और काफ़ी दिनों से जो है पुलिस इसके पीछे लगी हुई थी और पुख्ता सूचना मिलने पर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। अब तफ्तीश की जाएगी और पूछताछ की जाएगी कि ये कब से ये सेक्स रैकेट वहाँ पे चलाया जा रहा था और कौन कौन लोग इसमें मुलविस हैं और जम्मू के किन किन इलाकों से इनके लिंक जुड़े हुए हैं। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। उधर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने बड़ा फैसला किया है। वक्फ बोर्ड ने मजहबी मकामात के अंदर जूते और चप्पल ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी है। अब मसाजिद और दरगाहों के अंदर जूते चप्पल ले जाने की इजाजत नहीं होगी। सीसीटीवी की निगरानी में शू रैक लगाने का अमल शुरू कर दिया गया है। मजहबी मकामात के बाहर जूतों के रैक लगाए जाएंगे। खबर अमरनाथ यात्रा से जुड़ी है। डीसी जम्मू के सदारत में एक अहम मीटिंग हुई। मीटिंग में श्री अमरनाथ जी यात्रा को आसानी से चलाने के इंतजामात का जायजा लिया गया। यात्रियों के लिए खुसूसी रजिस्ट्रेशन काउंटर्स पर किए गए इंतजामात का जायजा लिया गया। इस दौरान नोडल अफसरान को काम मुख्तस किए गए। नोडल अफसरान को हिदायत दी गई कि वो 25 जून से पहले अपने मुताल्लिका काउंटर्स पर जाकर तमाम जरूरी सहूलियात फराहम करें। बड़ी खबर, अक़लियतों पर जुल्म सितम के मामले में पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान में अक़लियतें बदस्तूर गैर महफूज हैं। सिंध के शहर हैदराबाद के इलाके राहुकी में फिरकावाराना तसादुम हुआ है। इसमें अक़लियती हिंदुओं के 1 दर्जन से जायद अफराद बशमूल खवातीन और बच्चों को अक्सरती फिरके से जुड़े अफराद ने बेरहमी से ज़दोकोब किया। अक़लियती हिंदू बागरी तबके के अफराद सत्संग और भजन कीर्तन कर रहे थे। तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। आगे बढ़ेंगे। जिला बानीपुरा के इंद्रकोट सुंबल सोनावारी इलाके के अंदरूनी सड़कों पर मैगडम बिछाने का काम शुरू हुआ है। सड़कों की खराब हालत से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब यहां सड़कों पर मैगडम बिछाने का काम शुरू होते ही लोगों में खुशी का माहौल देखा गया। उधर मेंढर सब डिवीजन में लोगों ने रोड की खस्ता हालत को लेकर एहतजाज किया। मेंढर सब डिवीजन में छतराल, कालाबन और मुलिका इलाकों के मकीनों ने रोड की खस्ताहाली पर मुतालिका हुकाम के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। सड़क की हालत इतनी खराब है कि ऑपरेटर्स ने इस रोड पर गाड़ियां चलानी बंद कर दी हैं। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। बारिश के दिनों में यह रोड और खतरनाक हो जाती है। हजारों की तादाद में लोगों और स्कूली तलबा का इस सड़क से रोज गुजर होता है। जिनके मुलाजमीन को यहाँ से मेंढर आना या जाना होता है, तुलबा को जो तुलबा भटीदार, जुगाल या दूसरे इलाकों से ही आज के स्कूल शुराल में ज़ेर तालीम हैं, उन बच्चों को बड़ी जो है दुश्वारी पेश आती है। अगर यहाँ पे कोई मरीज़ जो है यहाँ पे कोई बीमार हो जाता है, उसको लेके जाने के लिए छतराल ही एक वाहिद रास्ता है जिससे हम यहाँ से मेंढर पहुँच सकते हैं। लेकिन तेज़ बारिश के बहाव से छतराल पुल का कलवट जो है एक मरतबा फिर बह गया। तो मेरी इंतज़ामिया से ये गुजारिश है कि इंतज़ामिया इस तरफ तवज्जो मरकूज़ करे। ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ जनाब यासीन चौधरी साहब से, SDM मेंढर जहांगीर खान साहब से मेरी मोतबाना वाइजाना गुजारिश है कि इसको रिपेयरिंग करने के अहकाम सादर किए जाएँ ताकि यहाँ के लोग भी जो है राहत की सांस लें। जिला कठुआ के एक ऑटो ड्राइवर की बेटी ने जम्मू कश्मीर बोर्ड के 12वीं जमात के कॉमर्स स्ट्रीम के नताज में 97% नंबरों के साथ 8वीं पोजीशन हासिल करके जिले का नाम रोशन किया है। पोजीशन होल्डर अंशिका कत्याल ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि वो बहुत खुश हैं और इसका सेहरा अपने वालिदैन को देना चाहती हैं और आगे बढ़कर मुआशरे से जहेज जैसी बुराइयों को खत्म करना चाहती हैं। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित करने के बाद जिला कठुआ में भी खुशी की लहर है। और आज आपको बता दें कि हमारी टीम जो है वार्ड नंबर 12 कठुआ में पहुंची है। यहां पर एक ऑटो चालक की बेटी अंशिका कत्याल ने 8वीं पोजीशन लेकर जिला का नाम रोशन किया है। आइए जानते हैं कितनी खुशी है परिवार में। जी क्या देते हैं, किस तरह? मेरा नाम अंशिका कत्याल है। मेरे पापा ऑटो ड्राइवर हैं और मैंने 97% लिए हैं 12th क्लास में।
और सबको हार्ड वर्क करना चाहिए। मम्मा पापा ने भी बहुत सपोर्ट किया, सभी को सपोर्ट करना चाहिए। अगर पेरेंट्स ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो बच्चे आगे कैसे जाएंगे। मैंने मेहनत भी की थी तो मुझे लगता था हाँ कहीं ना कहीं अच्छे % आएंगे मेरे। तो लोग आ रहे हैं बधाइयाँ देने? हाँ जी, सब आ रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो इन फ्यूचर क्या प्लान है? इन फ्यूचर CA। तो समाज के लिए क्या करना चाहते CA के साथ साथ सोशल वर्क, मेरे से जितनी हेल्प हो सके मैं सबकी करूँगी। जो पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट नहीं करते, स्पेशली गर्ल्स को फ्रीडम नहीं देते हैं, फिर डाउरी सिस्टम, बहुत सारी ऐसी बुराइयां, गर्ल्स को कम समझते हैं बॉयज से। बात करते हैं उनकी माता जी से। जी हाँ जी, मेरा नाम इंद्रजीत कौर है। कितनी खुशी है बेटी? बहुत ज़्यादा खुशी है हमें। हमारी बच्ची ने बहुत अच्छे नंबर लिए हैं, 8 पोजीशन ली है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसके पापा ने बहुत मेहनत की है, इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, ना धूप देखी ना छाया देखी, चलती रहेगी अपनी मेहनत के लिए। बिल्कुल, काफ़ी खुश हैं इनकी माता भी और इनके पिताजी हैं, इनसे बात करते हैं। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम योगेश कत्याल है। कितनी खुशी है बेटी ने? बहुत जरूरत से ज़्यादा खुशी है। मैं सर ऑटो चलाता हूँ और मैंने सोचा था कि मैं अपनी लड़की को पढ़ाऊँगा, पढ़ाया भी है और लड़की मेरी ने अच्छे परिणाम लिए हैं और कठुआ J&K स्टेट का नाम रोशन किया है। और मैं चाहूँगा कि हर घर में ऐसी लड़की होनी चाहिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था जो लड़की ने मेरे को आज परिणाम दिखाया है, को जो रिश्तेदार मेरे को भूल गए थे, कभी बुलाया भी नहीं मेरे को, दिखा भी नहीं मेरी तरफ, आज वो भी मेरे को फ़ोन करके मेरे को बधाई दे। आज तक इनको कभी फ़ोन नहीं किया, लेकिन वो भी सुबह से इनके घर में बधाइयाँ देने आ रहे हैं। काफ़ी खुशी जो आपने परिवार के चेहरे पर देखी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह। आगे बढ़ेंगे। कश्मीर का ज़ाफ़रान अगरचे दुनिया भर में मशहूर है और इसकी शनाख्त को बरकरार रखने के लिए मरकजी सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। अब सरकार ने हाल में हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च की है, जिसका मकसद किसानों को फायदा पहुंचाना है। पहले ज़ाफ़रान मिशन के तहत स्पाइस पार्क का क़याम अमल में लाया गया, जिससे किसानों को काफी हद तक फायदा मिला। वहीं अब हॉलिस्टिक डेवलपमेंट स्कीम से किसानों को मजीद फायदा मिलेगा। कस्बा पामपुर से ताल्लुक रखने वाले ज़ाफ़रान उगाने वाले किसान खुर्शीद अहमद ने बताया कि नई स्कीमों से ज़ाफ़रान की सनत में नई जान आएगी। मैं और ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं अपने किसान भाइयों से जो किसी भी सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली हॉलिस्टिक डेवलपमेंट एग्रीकल्चर प्लान या स्कीम के तहत जो बेनिफिट्स प्रोवाइड करने का उन्होंने एक बजट एस्टिमेट किया है कश्मीर के लिए, वो ऑलमोस्ट आई थिंक 5013 करोड़ है, जिसमें सैफरॉन भी आता है। तो उन स्कीमों का फायदा उठाना चाहिए तमाम किसानों को, जो किसी भी सेक्टर से, चाहे वो फ्रूट के साथ कर रहे हो, ड्राई फ्रूट के साथ कर रहे हो, सैफरॉन के साथ कर रहे हो, उनको इस स्कीम का फायदा उठाना चाहिए, जिसमें उनको आगे चलकर सब्सिडी भी मिलेगी। तो खबरें और भी हैं, लेकिन यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।